तो दोस्तों आज हो गई है 16 फरवरी और जो बड़ी खबरें आ रही हैं एक एक करके जानेंगे, जहां पर आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों यहां पर रेलवे की एक बार फिर से नाकामी सामने निकल के आई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़, कई लोगों की मौत की खबर। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद ही बड़ी खबरों को आगे इसी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। सीधे खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में हैशटैग अश्विनी वैष्णव रिजाइन जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग अश्विनी वैष्णव मस्ट रिजाइन। जी हां दोस्तों, जबरदस्त तरीके से लोग अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी सामने निकल के आ रही है। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, अचानक से 12 नंबर प्लेटफॉर्म की ट्रेन 16 नंबर पर आने की घोषणा से मची भगदड़, ये यहां पर चश्मदीद का कहना है। बताते चले कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, जिसमें यहां पर 18 लोगों की मौत का यहां पर दावा किया जा रहा है। कुंभ जाने के लिए उमड़ी थी ये भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ में कम से कम यहां पर 18 लोगों की मौत हो गई है और काफी लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुंभ जाने के लिए स्टेशन पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और ट्रेन लेट हो गई थी। इस कारण धक्का मुक्की के बाद यहां पर भगदड़ मच गई। इतना ही नहीं दोस्तों, जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद मौजूद थे, उनके अनुसार तो ये आंकड़ा काफी और भी बड़ा हो सकता है। भगदड़ में यहां पर कई सौ लोगों के मरने का दावा किया जा रहा है, जो वहां पर चश्मदीद लोग मौजूद थे। ये यहां पर दोस्तों पूरी खबर सामने निकल के आई है। रेल मंत्री की नाकामी सामने निकल के आई है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये अपडेट आई है दोस्तों। आप लोग यहां पर मांग करते हैं अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चले। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव से, जहां पर नतीजे जारी हो चुके हैं। सीएम साय के घर में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस पार्टी ने मारी है बाजी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती हुई। कई जगहों के नतीजे भी सामने निकल के आए। ज्यादातर जगहों पर भाजपा की जीत दिखाई दी, लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि सीएम विष्णुदेव साय के गृह जिले के कुनकुरी नगर पंचायत में भाजपा को बड़ा झटका मिला है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी विनय सील ने जीत हासिल की है। यहां पर भाजपा उम्मीदवार से उन्हें कांटे की टक्कर मिली, जिसके बाद उन्होंने जीत हासिल कर ली। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी की मांग पर दोबारा से वोटों की गिनती भी की गई थी, यानी कि बीजेपी ने मांग की तो तुरंत ही चुनाव आयोग ने यहां पर रिकाउंटिंग करवा ली, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग बीजेपी को नहीं जितवा पाया है। इसमें भी रिकाउंटिंग में भी कांग्रेस प्रत्याशी की ही जीत हुई, क्योंकि यहां पर वोटों का अंतर था दोस्तों 81, जो कि दावा किया जा रहा है 81 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, जिसके कारण यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों यहां पर सभी सीटें जीतने के बावजूद भी यहां पर देख सकते हैं कि जो कुनकुरी नगर पंचायत है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत गई है, जो कि मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा झटका है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं यहां पर। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पर ताजा सर्वे निकल के आया है। मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है कि 27 में यहां पर विदाई होने जा रही है आदित्यनाथ की। अपने राज्य यानी कि अपने होम स्टेट में लोकप्रियता के पैमाने पर योगी आदित्यनाथ टॉप 10 में भी कहीं पर नजर नहीं आते हैं मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में। ये इंडिया टुडे ग्रुप का ताजा सर्वे है। बीजेपी के हेमंत बिस्व शर्मा उनसे मीलों आगे हैं। यहां तक कि छत्तीसगढ़ के नए बीजेपी सीएम भी उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। योगी की यही स्थिति पिछले साल के सर्वे में भी थी। वे अपने होम स्टेट में लोकप्रियता के पायदान में निचले स्थान पर थे और यहां पर उनके समर्थक और वे खुद यहां पर अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी यहां पर लगभग मानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि सीधा मुकाबला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में ही है कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा मोदी के बाद में। दोस्तों इस सब के बीच में आप लोगों को बताते चले, इसके बावजूद उन्हें हर बार देश भर में लोकप्रिय सीएम की एक अलग कैटेगरी बना करके उसका
सांत्वना पुरस्कार कैसे मिल जाता है, ये सवाल है। ये वाकई हैरानी का विषय है, क्योंकि जो यहाँ पर लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जारी की गई है वो काफी चौंकाने वाली है दोस्तों। यहाँ पर पहले पायदान पर प्रेम सिंह तमांग हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री। एमके स्टालिन दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा तीसरे नंबर पर है। असम के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, चौथे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू। पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। छठे नंबर पर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के हैं दोस्तों। ये यहाँ पर कुछ अपडेट सामने निकल के आई हैं, और कुछ यहाँ पर लिस्ट हमने आप लोगों को बताई है जो कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम टॉप 10 में भी कहीं पर नजर नहीं आता है। यानी कि 27 के चुनाव का ही इंतजार है यूपी की जनता को, और इनकी विदाई होना बीजेपी की इस बार तय है। ये यहाँ पर जबरदस्त खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही अपडेट बताते चले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। कहा, सच्चाई छिपा रही है सरकार। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर के केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और ऐसी स्थितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने मौतों और घायलों की सटीक संख्या का तत्काल खुलासा करने का आह्वान किया और केंद्र से लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान की। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से काम करने की भी यहाँ पर मांग की गई है केंद्र सरकार से, खड़गे की तरफ से, और कहा है कि सच्चाई को मत छिपाइए, आंकड़ों को जारी करिए। ये अपडेट है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। लगता है कि इस बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मुश्किलें बीजेपी बढ़वा करके ही मानेगी। वक्फ बिल पारित होने पर मुसलमान नीतीश और नायडू को धोखा देने के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे, ओवैसी की तरफ से बयान आया है दोस्तों। बताते चले, वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट संसद के दोनों ही सदनों में पेश की गई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों के द्वारा जारी किए गए नोटों को केवल वक्फ पर अंतिम रिपोर्ट में उनके नाम शामिल करने के लिए हटा दिया गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी जेपीसी का हिस्सा थे। उन्होंने यहां पर समिति की कार्य की कड़ी आलोचना की है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर ओवैसी ने कहा कि टीडीपी और जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को पता होना चाहिए कि वे असंवैधानिक काम कर रहे हैं। वे वक्फ के विनाश में योगदान दे रहे हैं। इस तरह अल्पसंख्यक मुसलमानों के हितों की रक्षा के नाम पर बेशरम नीतियों और धर्मनिरपेक्ष का मुखौटा उजागर हो जाएगा। अगर यह विधेयक कानून बन गया तो मुसलमान इस विश्वासघात के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, मुसलमानों का वोट तो खुले तौर पर लेते हैं और मुसलमान भी इन नेताओं का समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में ये नेता क्या करते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर के मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बनाते। ये ओवैसी ने बड़ा दावा किया है दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।